मीडिया की आवाज़, खबरें देश की हो या विदेश की, हर खबरों से आपको रूबरू कराना ही है हमारा मकसद और हम अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। ये बड़ी खबर निकलकर आपके लिए सामने आ रही है। देखिए अपनी स्क्रीन पर इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। सांभर स्थित जांदू कृषि फार्म में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। युवा संवाद कार्यक्रम में गंगा देवी ककरालिया पत्नी स्वर्गीय जगदीश ककरालिया को कांग्रेस से टिकट दिलाकर चुनाव लड़ने की मांग उठी। कार्यक्रम स्थल पर स्वर्गीय जगदीश ककरालिया के पुत्र राजेश ककरालिया के पहुंचने पर समर्थकों द्वारा भारी जोश से उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। राजेश ककरालिया के समर्थक, आपको बता दें कि राजेश ककरालिया के समर्थक में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। समर्थक राजेश ककरालिया को अपने कंधों पर उठाकर मंच तक लेकर आए। मंच से राजेश ककरालिया ने कांग्रेस पार्टी का टिकट मिलने पर फुलेरा विधानसभा में अपनी माताजी गंगा देवी पत्नी स्वर्गीय जगदीश ककरालिया को चुनाव मैदान में उतारने की भी बात कही। इसके साथ ही फुलेरा विधानसभा में आई विकास की कमी और समस्याओं पर भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं नेताओं के साथ हजारों की संख्या में आमजन मौजूद थे। होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। मेरे साथियों, आप समझ जाओ, हम जोश से लड़ेंगे, जज्बे से लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के सिंबल के साथ लड़ेंगे। श्री अशोक जी गहलोत साहब का, हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री डोटासरा साहब का और हमारे जयपुर जिले के माटी के लाल किसान केसरी हम सब की आवाज लालचंद जी कटारिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे इस फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को जो प्यार दिया। जो बीजेपी के विधायक हैं अभी निर्मल जी कुमावत साहब, उनको भी जो भी वो मांग रखते हैं, ज्यादातर रखते हैं, क्योंकि जनता तो पूरी सरकार की होती है, चाहे वो विधायक किसी भी पार्टी का हो। इसलिए हमारे इन तीनों मठाधीशों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री साहब पापा जी के मूर्ति अनावरण में आए, इस प्रकार आए कि हर दिल पे छा गए। उन्होंने हम, अगर आप उस समय, मैं माफी चाहता हूँ और आप लोगों से संपर्क भी नहीं था, अगर हमारे सांभर और फुलेरा की जनता, हमारे भाई उस समय वहां पर पहुंच जाते, ये कहते इस हिसाब से अपन को जिला बनवाना है, तो हम पूरा संघर्ष करते। मैं ज्यादा तो नहीं बोलता, वो उसी दिन मन से घोषणा करके जाते, लेकिन वो वक्त निकल गया। फिर भी अब आगे देखते हैं क्या होता है। और इस समय जितने भी ये मार्गदर्शक सामने बैठे हैं, इतने प्यारे प्यारे चेहरे, जो उनको देख के जब ये बातें करता हूँ तो साहब पापा जी का चेहरा याद आ जाता है। बल्कि गंडा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारा नहीं आता, फिर भी आप आए किया भी। आज की ये जो सांभर, इसमें आगे क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ये सब शंखनाद नहीं मानते हुए, मैं तो ये जो युवाओं की आवाज़ की मांग है, उसी के अनुसार जो उनकी मोहब्बत है, जो मोहब्बत का उन्होंने पैगाम दिया कि भाई सीएम साहब आपको चाहते हैं, तो आपके परिवार से जगदीश जी ककरालिया साहब के साथ जो सीएम साहब के इतने प्यारे संबंध है, तो अगर आप मांग रखोगे तो सीएम साहब अपन को टिकट दे सकते हैं स्थानीय के, क्योंकि अपन स्थानीय है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो ये अन्यथा टिकट फुलेरा विधानसभा के क्षेत्र को स्थानीय को ना मिलके बाहरी को मिल जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि आप खुद ही मजबूती से संघर्ष करें और टिकट अपने आप लेके आइए। तो मैंने उनको ये कहा कि देखो भाई, चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के सिंबल के साथ लड़ेंगे। कांग्रेस के सिंबल के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ सकते। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। सब पूरी ताकत लगाएंगे, अपने युवा साथियों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो ज़माना है, पहले तो बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों की बातों को माना करते थे, लेकिन आज ये जो ज़माना है, जिस स्पीड से चल रहा है, वो युवाओं की आवाज़ का ज़माना है। युवाओं को साथ लेके चलना पड़ेगा, युवाओं को जोड़ना पड़ेगा, युवाओं की मन की बात को मानना पड़ेगा, जो पॉजिटिव हो, जो बात पॉजिटिव हो उसको मानना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि युवाओं की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाऊँगा और उनके माध्यम से ही अपनी आवाज़ जनता के एक एक कोने तक पहुँचाऊँगा। सर, युवा संवाद कार्यक्रम के अंदर आज आपको युवाओं की तरफ से क्या संदेश दिया गया है? युवाओं की तरफ से एक ही संदेश दिया गया कि भाई साहब, आप तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना, मैं नहीं हम। अगर आप मैं में आ जाओगे तो ख़त्म हो जाओगे, और हम की गणित पे आओगे
तो ये आने वाला वक्त है, ये फुलेरा विधानसभा के लिए बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो मैं तो हमारा तो स्लोगन ही यही है पापा जी के शब्द कि बेटा आपनो एक लो को कहीं गुनो एक लो चढ़ो क्यों भी गुन कर सके ले और मुट्ठी बंद होली ना तो आपा क्यों भी कर सका था एकली आंगली को कोई ताकत गुनो होली तो बंद मुट्ठी में ही होली और मजबूती एक साथ होली तो वह साथ रे बामरे होली। सर एक बात है 20 साल से कांग्रेस यहाँ से हार रहा है और कुछ कांग्रेसी झूठी कांग्रेस को हरा रहा है, इसके लिए आपने क्या विचार विमर्श किया है? देखो साहब ऐसा है, मैं राजनीति में ना पहले पापा जी थे वो उन्होंने एक एक जनता की सेवा की, एक एक जनता से जुड़े हुए थे। चाहे वो ये नहीं कहता कि वो कांग्रेस जन से ही जुड़े हुए थे, वो किसी एक व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए नहीं थे, वो सारी जनता से जुड़े हुए थे क्योंकि वो एक मोहब्बत वाले इंसान थे। वो ना जातिवाद करते थे, ना कोई भेदभाव करते थे, ना ऊंच नीच करते थे। तो मैं तो इस चीज़ में नया हूँ, लेकिन मैं तो एक ही छोटी सी बात में 2 शब्दों में यही कहूँगा कि लड़ेंगे, अपनों के लिए लड़ेंगे, इस कदर लड़ेंगे चाहे खुद की जान गंवानी पड़े, लेकिन उसको बचा के लाएंगे पूरी ताकत और जोश के साथ। तो और रही 20 साल की बात, तो साहब अगर अतीत के पन्नों पे जाओगे तो कल सुनहरे भविष्य को कहाँ लिख पाओगे? बहुत बढ़िया, धन्यवाद राजेश जी। सर आगामी चुनावी मुद्दा जैसे चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी है, चुनावी मुद्दा क्या होगा? मैं साहब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ, ये एक आगाज़ है और वो आगाज़ हमने छेड़ा है। मांगना हर किसी का हक है, मांगेंगे हमारी माताजी श्रीमती गंगा जगदीश ककरालिया जी के लिए, मांगेंगे इस फुलेरा विधानसभा के हर नौजवान के लिए जो हम में अपने आप की अक्स को देखता है, अपना जुनून हमें ढूंढना चाहता है, उसी के लिए हम लड़ेंगे और उसी वजूद के लिए अपने आप की पूरी ताकत लगा देंगे, यही कहना चाहूँगा। आज इस सम्मेलन में देखने को मिला कि कांग्रेस का प्रत्याशी और कांग्रेस के सिंबल पे एक साथ होंगे, बाकी हम साथ नहीं होंगे। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखो साहब, सुझाव क्या देना चाहते हैं? सुझाव, मैं इतना बड़ा कोई शख्स नहीं हूँ जो मैं सुझाव दे सकूँ। मैं तो एक अभी तो ये मानिए चलो अभी तो ABCD में लास्ट जेड तक होता है, तो ये तो अभी ऐसे शुरुआत हुई है। ये तो इनकी पापा जी का जो इतने सालों का प्यार और मोहब्बत का कमाया हुआ नाम था, तो ये आसिफ उनको अपने भाया को श्रद्धांजलि देने के लिए उसके बेटे से जुड़ने आ गए, उससे मिलने के लिए आ गए। राजू कुछ ही नहीं है, राजेश का कोई वजूद नहीं है जो जगदीश जी के नाम के कारण उसका वजूद है, उनकी पहचान ही मेरा वजूद है और मेरी खुद की कोई औकात। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम बड़ी और अपडेटेड खबरें हम आप लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए डिजिटल इंडिया की आवाज, और अपना प्यार हम तक ऐसे ही बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।